तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स। इसमें हम बस ये देखेंगे ना कि इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और सारे क्वेश्चंस। पहले इसमें 2 एक्सरसाइज थी, सारे क्वेश्चंस देखेंगे इसी एक्सरसाइज के। 2 एक्सरसाइज थी जिसमें से एक ही बची है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, उस एक्सरसाइज के बस 13 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पर मिसलेनियस वगैरह भी देख लेंगे इसमें इसकी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें एक तरीके से इस एक वीडियो में जो इसके पार्ट्स बनेंगे जितने भी, एक ही है ये एक्सरसाइज, तो ये पूरा चैप्टर एक तरीके से एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ना, इसमें कई सारे हमें एरिया निकालने होंगे बेसिकली, पर उतने सिंपल एरिया नहीं निकालने होंगे। इसमें अंडर कर्व निकालने पड़ेंगे कई तरीके से अलग अलग। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस के हिसाब से हमें सारी चीज़ें समझनी है। देखो एक होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होता है हमारा नेगेटिव एक्स। ये होता है हमारा वाई एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई। एक्सिस लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सिस है हमारे, इनके हिसाब से हमें चीज़ें समझनी पड़ेंगी सबसे पहले। तो एक्सिस में इतना तुम्हें पता ही है कि y यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, x यहाँ पे पॉजिटिव, इतना तुम्हें पता है, 12th क्लास में हो तुम, ठीक है। सबसे पहले एरिया निकालना होगा हमें। पहले स्टार्ट करते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व निकालना है, यानी कैसा भी एरिया बोल दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा कि यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक ऐसी लाइन खींची हुई है, इस तरीके की रैंडम लाइन, ऐसे करके। लाइन भी नहीं, एक तरीके का कर्व है, ठीक है, कर्व ही निकाल रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोर्शन का एरिया बताना है, ठीक है। अब नॉर्मल ऐसी कोई शेप तो है नहीं कि इसमें हमने फॉर्मूला लगाया। यहाँ तक देखा जाए तो स्क्वायर है, पर इसके ऊपर की शेप पता ही नहीं कैसी शेप है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की मदद से एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे कि कहाँ से लेके कहाँ तक, इसको ए और बी मान लो। बेसिकली यहाँ पे मैं इनको ए और बी लिख रहा हूँ, पर इनकी जो लिमिट है यहाँ पे ए और बी, वहाँ पे ये नंबर्स में गिवन होगी हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते हैं तो ईजी हो जाता है, ठीक है। वैसे भी तो नंबर्स में गिवन होगी। तो जैसे मान लो हमें क्या है कि ये एक्स एक्सिस पे है ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इसी के अंडर एक कर्व है एक्स एक्सिस पे और लिमिट है ए से लेके बी तक। तो कैसे निकालेंगे हम एरिया उसका, वो निकालेंगे हम उसका इंटीग्रेशन। लिमिट है ए से लेके बी तक, फंक्शन होगा, अगर देखो एक्स एक्सिस पे है ये जो लाइन है, जो यहाँ से लेके एक्स एक्सिस पे है एक कर्व और वहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, वही निकालना है हमें, ठीक है। तो फिर फंक्शन भी एफ एक्सिस में ही होगा, एफ एक्सिस नहीं एक्स में ही होगा, एफ एक्स डी पर्टिकुलर शेप्स आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं कि एरिया निकालते हैं। अगर ऐसे में सर्कल दे रखा है हमें यहाँ पे, ठीक है, सर्कल का पोर्शन दे रखा है, तो किस तरीके से पता लगा कि सर्कल है, और सर्कल है तो फिर कौन सा फंक्शन लगाएंगे हम उसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले सर्कल का एक नॉर्मल से अगर मैं तुम्हें डायग्राम बनाऊँ, ये हमारा सर्कल का डायग्राम है, इसका सेंटर है, इसको हम एच और के मानते हैं, ठीक है। 11th क्लास में हमने इसको जो 11th क्लास की मैथ्स है उसमें हमने इसको एच और के मान के चले थे, दोनों एक्सिस को। एक्सिस है यहाँ पे, ये कंफ्यूज मत होना कि एच और के है, एच और के। एच और के का मतलब जैसे कि ये 2 और 3 दे दिया ना, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल का सेंटर है, यहाँ एक्स पे 2 और वाई पे 3, यहाँ जाके सेंटर है, तो यहाँ पे कहीं सर्कल है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें एच और के इसलिए बोला क्योंकि जो एक्स और वाई है ना, वो सर्कल के ही कोऑर्डिनेट्स में आए थे, इसलिए यहाँ पे एच और के लिखा है। और सर्कल की इक्वेशन क्या है, देखो सर्कल की एक इक्वेशन है, वो है हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन आएगी तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये जो सर्कल है ये सेंटर पे ही है, जैसे ये हमारा इसका सेंटर है, सर्कल यहाँ पे है इस जगह पे, तब क्या होगा, ये 0 0 होगा, ठीक है। तो ये दोनों एच और के 0 0 होंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, तब हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इक्वेशन एक तरीके से इसकी, ठीक है। तब हम इसकी कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी देखो इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, मेरे को पता है, फॉर्मूले अलग हैं इसके काफ़ी, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे ना तो ईजी हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर h 0 है और k भी 0 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे पता है क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, मैं तुम्हें एक नॉर्मल एग्जांपल दूं, तो क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन दे दिया, एरिया निकालना है, रीजन जितना भी एक रीजन निकालना है यहाँ से लेके वहाँ तक, या कितना भी बता रखो, ठीक है। तो एरिया निकालना, जैसे कि किसी को ही मान लेते हैं, इससे तुम्हें थोड़ा क्वेश्चन डील करता हूँ मैं, कि जैसे ये एक सर्कल है, इस टाइप की शेप है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स पे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, हमें बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये, बाकी कुछ नहीं बताना, बस ये इतने हिस्से का एरिया बताना है, ये वाला, ठीक है। और इसमें इक्वेशन किस तरीके से दी होंगी वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे कि ये थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं इसको, इक्वेशन दे रखी होगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे देख के पता नहीं चल रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जो है ये आर स्क्वायर है।
इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ही पता चल जाता है कि ये सर्कल है। क्वेश्चन में इक्वेशन से सीखोगे फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, और एक इक्वेशन दे देते हैं और ये भी बताते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो फिर ये बताएंगे स्टार्टिंग का एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे x इक्वल टू कुछ भी दे दिया, जैसे मान लो 3 है यहाँ पे, तो 0 से 3 यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन ऐसे ही लगा के, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं रफ ये बता रहा हूँ कि आगे आने वाले क्वेश्चन कैसे हैं, जिससे थोड़ा सा तुम्हें समझ में आ जाए। अगली शेप देखते हैं। एक होती है हमारे पास पैराबोला। पैराबोला पैराबोला 4 टाइप की होती है। ठीक है, उन चारों की भी अपनी इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन जिससे जल्दी समझ में आ जाएगा कि कौन सी शेप दे रखी है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी मैंने। ठीक है, ये हमारा एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, अब मान लो कि इसमें क्या है, यहाँ पे एक पैराबोला बना हुआ है इस तरीके का। अब ये हमें पता है कि ये वाला पैराबोला कौन से एक्सिस पे है, ये देखो ये वाई एक्सिस की लाइन है, उसके ऊपर बना हुआ है ये। ठीक है, और y के कौन से पॉजिटिव वाले हिस्से पे, देखो y इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। क्लियर, y के पॉजिटिव हिस्से पे, तब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। सबकी इक्वेशन में थोड़ा थोड़ा बॉक्स बनाता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर रहे। ये x की ये सर्कल की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका देखो अब ये y पे है। ठीक है, y पे है और पॉजिटिव वाले पे है, तो y इक्वल टू 4ax आ गया। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है, इसको देखते ही समझ जाना है। जहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल टू कुछ भी नंबर होगा यहाँ पे, यानी कि ये वाई स्क्वायर यानी कि वाई एक्सिस पे एक पैराबोला है। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव कुछ लिखा है, यानी इस तरीके का पैराबोला है, यानी जहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाना, इतना समझ जाना, वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी आ जाए कि वो एक पैराबोला है। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। क्लियर, यहाँ पता चल जाएगा। देखो वाई स्क्वायर आ गया तो पैराबोला है वाई एक्सिस वाला, पॉजिटिव वाले में इस तरफ बनाएंगे, नेगेटिव, इससे ही समझ में आ जाएगा कि फिगर कैसी बनेगी। इसमें इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन दी होती है फिगर बनाने के लिए, जैसे ये दे दिया, इस पर मैं बॉक्स ही बनाता हूँ, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये पैराबोला की, ये भी पैराबोला की। अब देखो ये तो हो गया, दो पैराबोला इस तरीके के होते हैं, और दो और होते हैं, दो पैराबोला और होते हैं, उनको भी ज़्यादा देख लेते हैं। और उसके अलावा इलिप्स रह रहे हैं अभी। ठीक है, ये है हमारे पास एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, इसमें देखो, अब इसमें हमें पता है कि ये वाई एक्सिस वाले हो गए। अगर मान लो एक्स एक्सिस की लाइन है, इस पे अगर कोई पैराबोला बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है और एक्स ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, हमें पता है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, बिल्कुल इसका उल्टा बनेगी जो इसमें थी। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था ना, जब एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि क्या मतलब है इसका, कि जो एक्स एक्सिस है उस पे एक पैराबोला बना हुआ है और सब पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर जहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है उस तरफ का है। मतलब इतने से समझ में आ जाएगा, पहली ड्राइंग ये बना दो। ठीक है, और अगर मान लो इस तरफ बना हुआ है तो तुम्हें अब तो क्लियर हो ही गया होगा तुम्हें, इस तरफ बना हुआ है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 4ay। क्लियर, ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली शेप पे, जो है हमारी इलिप्स। में इसको मिटा देता हूँ इसके लिए। इलिप्स, दो इलिप्स समझ रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे डील कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं इलिप्स पे। इलिप्स शेप तुम्हें पता ही होगी, लेकिन उसके दोनों इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे कि ये दो इक्वेशन, इसकी दो इक्वेशन, अभी तक हमने 5 इक्वेशन देखी, एक सर्कल की, दो अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला, और एक ये अपवर्ड डाउनवर्ड है, और ये इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड के पैराबोला, 4 है टोटल पैराबोला। अब आते हैं सीधा इलिप्स पे। इलिप्स, इलिप्स में भी दो तरीके के इलिप्स होते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई आकृति। ठीक है, ये हमारे पास शेप है, ये है एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई वाई डैश। हॉरिजॉन्टल है यानी कि ज़्यादा हिस्सा इस तरीके का है, ये मतलब ऊंचाई में ज़्यादा नहीं है पर चौड़ाई में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये सेंटर हो गया हमारे पास एक्सिस। अब इस कंडीशन में ये किस तरीके से होता है, यहाँ पे इस जगह पे जो ए है, ध्यान समझना, एक्स एक्सिस पे हमारा ए बनता है, तो ये जो ए है हमारा, ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन सा है, ये है, इसमें जो एक्स है, देखो ध्यान से, जो एक्स है वो तो कितना है, 0 है, और ए 0 बाय एक्स आ गया यहाँ पे, और दूसरा आएगा हमारे पास, ये एक्स एक्सिस पे है ना ए, हाँ, और ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव पे है, तो नेगेटिव ए बाय 0, क्योंकि वाई तो है ही नहीं इस कोऑर्डिनेट का। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, कि इस पॉइंट को देखो तो ये एक्स एक्सिस पे टच है, वो भी नेगेटिव हिस्से पे, तो ए नेगेटिव, यानी ए नेगेटिव है, और वाई तो है ही नहीं इसका, वाई एक्सिस पे, तो वाई 0। सेम ऐसे इस पे, इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे है हमारा पॉइंट जिसको हम ए मान रहे हैं, वो पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव लिखा है, और वाई इसका भी नहीं है खुद का। और इसकी इक्वेशन की बात करें तो कैसी बनती है, ध्यान से समझना, जैसे कि इसकी बनती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
इसमें क्या है, हमारे पास हमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें हमेशा जब भी ऐसी शेप बनेगी तब क्या होगा, जो ए है वो बी से हमेशा बड़ा होगा। ध्यान से समझो, यहाँ पे ए देख लिया हमने कि ए हमें पता है ज़्यादा डिस्टेंस पे है। अब बी तो, अच्छा बी तो लिखा ही नहीं, बी भी लिख लेते हैं। देखो इस जगह पे जब देखेंगे तो ये वाई का पॉजिटिव हिस्सा है यानी बी, अच्छा बी तो बाद में, वाई का कोऑर्डिनेट बाद में आता है हमेशा, तो 0 एक्स का पहले 0, इधर एक्स है ही नहीं, और यहाँ पे वाई बी है पॉजिटिव वाला हिस्सा। इसकी बात करें तो ये 0 और नेगेटिव बी वाला हिस्सा है। अब देखो जब ये हॉरिजॉन्टल होगा इसकी हाइट कम होगी और विड्थ ज़्यादा होगी, यानी कि ए जो है वो बी से हमेशा बड़ा होगा, बी छोटा है ए बड़ा है, ठीक है। इसमें इसकी इक्वेशन देखो, अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए होंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है x²/9 y²/16, तो इससे पता चलेगा 9 भाई 16 से बड़ा है, यानी कि b बड़ा है। इस टाइम देखो ध्यान समझना कि अगर इस तरह की कंडीशन है कि यहाँ पे 9 है यहाँ पे 16 है, तो यानी b बड़ा है, b बड़ा है यानी ये, यानी वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है। वो हमें इससे देख के ही समझ में आ जाएगा, यहाँ पे नंबर a और b की जगह जब नंबर दिए होंगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकल इलिप्स की, वर्टिकल इलिप्स। अब इसकी भी इक्वेशन देख लेते हैं, फिर हमारी लास्ट इक्वेशन ये वाली यहाँ पे मिल गई हमें, और दूसरी, अच्छा दूसरी भी सेम इसी की तरह है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, मैं बस डायग्राम बनाऊँ क्योंकि उसमें भी यही है x² + y² और a, बस उसमें इतना सा होगा कि b a से बड़ा होगा, तो हमें यहीं पे देख के पता चल जाएगा कि a बड़ा है या b बड़ा है। यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है, या फिर 25 इस तरफ है या 16। अगर 25 इस तरफ होगा तो यानी कि a बड़ा है, यानी हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अगर 25 इस तरफ है, यहाँ पे 9 ही लिखा है, तो फिर ये वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। अब वर्टिकल इलिप्स का भी डायग्राम देख लो, जैसे कि ये हमने बना दिए इसके एक्सेस, तो ये हो गया x डैश y y डैश, क्लियर। अब ये वर्टिकल इलिप्स है, यानी कि इसमें b वाला हिस्सा ज़्यादा है और a वाला हिस्सा कम है, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया इसमें 0/0। इसकी बात करें तो ये कौन सा हिस्सा है, ये हमारा a और 0 है, ये हमारा नेगेटिव a और 0 है। जब a छोटा है, देखो b इसमें ज़्यादा बड़े रीजन में, b की बात करें तो b बाद में आता है ना y एक्सिस पे, तो 0 और b पॉजिटिव रहेगा, y ऊपर पॉजिटिव होता है। इसकी बात करें तो 0 और नेगेटिव b, ठीक है। इसकी इक्वेशन भी यही है, दोनों का देख के ही पता चल जाता है कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल। a बड़ा है, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल है। अगर सामने दिख रहा है कि b बड़ा है तो ये वर्टिकल है। यानी कि कुल मिला के कितने बना दिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन, एक सर्कल की, 2 3 4 5, 5 हो गई, मतलब कुल मिला के 5, और 1 और 2 इसकी, 2 कहें तो 2 इसकी। और यहाँ पे ये भी बताया था कि इसमें b जो है वो a से बड़ा होता है, किसमें, वर्टिकल इलिप्स में, ठीक है।